इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। इस समय चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। देवास विधानसभा में यदि हम माहौल की बात करें तो इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को लेकर जो एक लहर का जो माहौल होता है वो इस समय पैरेलल दिखाई देता है। बात यदि चुनाव के मुद्दों की जाए तो यहां देवास विधानसभा में चुनाव का जो मुद्दा था उससे शुरुआती माहौल बना जो विकास पर केंद्रित रहा। धीरे धीरे आरोप प्रत्यारोप का भी एक शुभारंभ होता हुआ दिखाई देता है। बावजूद इसमें कई और सारे मुद्दे भी घिर के सामने आ रहे हैं और चुनाव में कोरोना काल का जो दौर रहा उसको भी भंजाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये जब बातें दूसरे मुद्दे सामने आ रहे हैं तो उससे जो विकास का जो केंद्र में जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं दबने की आशंकाएं बढ़ गई और एक स्वस्थ लोकतंत्र में विकास केंद्र में होकर ही विकास के मुद्दों पर ही चुनाव पूरा फोकस रहे, ये आम मतदाताओं के हित में भी है और विकास केंद्र में होना ही चाहिए। हालांकि राजनीतिक जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, इस बार दोनों ही दल जिस तरह से पूरे प्रयास और पूरी जोर लगा रहे हैं एक एक सीट के लिए, उसमें विकास के अलावा और तमाम सारे मुद्दे और तमाम विषयों पर भी पूरा जोर लगता हुआ दिखाई देता है। अब इस समय जो माहौल है, यदि शहर की बात करें तो शहर के हर हिस्से में आप कहीं भी चले जाएं, आप कहीं चौराहे पर चले जाइए, पान की गुमटी पर खड़े हो जाइए, हर जगह एक ही सवाल। कई बार हम लोग भी जाते हैं तो हमसे भी पूछा जाता है कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है। लेकिन यदि आप एक लाइन में ये जवाब दें कि अभी किसका पलड़ा भारी, तो ये कह पाना अतिशयोक्ति भी है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा माहौल इस समय बना हुआ है कि आप अभी ये कह ही नहीं सकते कि किसका पलड़ा भारी। इसको पूरी तरह स्पष्ट होने में अभी 8 दिन और लग जाएंगे। 8 दिन के बाद ये कहा जा सकता है कि लहर किस ओर है, किस दिशा की ओर जा रही। इन सब के बीच में अभी दोनों ही प्रत्याशी जनसंपर्क के लिए पूरी तरह से अपना समय दे रहे हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक सभाएं हो रही हैं, सभाओं के साथ साथ जनसंपर्क का दौर जारी, रोज शेड्यूल जारी हो जाता है और जनसंपर्क सुबह से जो शुरू होता है देर शाम तक यही दौर चल रहा है। तो फिलहाल देवास की स्थिति ये है, लेकिन केंद्र में विकास ही होना चाहिए। ये एक हेल्दी वोटर्स की भी एक सोच कहीं न कहीं सामने दिखाई देती है। हालांकि मुद्दे और बहुत सारे हैं जो चुनाव में लहर को किस दिशा की ओर ले जाएंगे, इसके लिए फिलहाल 8 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। ये देवास की स्थिति है। अब यदि आप बागली की तरफ रुख करते हैं तो बागली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुरली भवरा हैं। इधर कांग्रेस में जो प्रत्याशी हैं वो दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और वहाँ एक जो मुद्दा है वो बागली को जिला बनाने की जो मांग को लेके जो सेंसिटिव माहौल बना हुआ था वो चुनाव में निश्चित तौर से काफी ज्यादा असर दिखाएगा। ये जो मामला है यही चुनाव की दिशा और दशा को किस ओर ले जाएगा, ये इस पे निर्भर करता है। अब ये बैलेंस दोनों ही दलों के लिए एक राजनीतिक कुशलता पर निर्भर है कि ये कैसे इस विषय को किस तरह से जनता के बीच में ले जाके किस मोड़ पे ले जाके खड़े होंगे। ये दोनों ही दलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और आम लोगों का जो रुख है
वो फिलहाल किसी भी मामले में पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये जो सरगर्मियां बढ़ी, इन सबके बीच में पूर्व मंत्री और कांग्रेस में इस समय वरिष्ठ नेता के तौर पे जो संबोधन दिया जाता रहा, कांग्रेस के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दीपक जोशी अब अपनी रफ्तार में आ गए। जैसे कि हम पिछली बार जब भी हम चुनाव पर चर्चा करते थे तो दो एक मामले दीपक जोशी के जो विरोध के बने हुए थे वो लगभग बैलेंस हो गया है। कल भी एक बड़े नेता हैं बंडा वाला, उनको भी किसी तरह से मना लिया गया है शीर्ष संगठन की ओर से। सज्जन वर्मा भी वहां पहुंचे और बाद में सब बातचीत के बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि बड़े नेताओं का मान सम्मान मुझे रखना पड़ेगा। उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही और ये कहा कि अब हम पूरी तरह से काम करेंगे। ये दीपक जोशी के हित में भी है और दीपक जोशी कई बार जब हमारे पास वीडियो आ रहे हैं तो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही, इधर आशीष शर्मा भाजपा प्रत्याशी, उनके जनसंपर्क के साथ जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है, वीडियो आ रहे हैं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, वही पैरेलल उधर ये नहीं कहा जा सकता कि यदि आशीष शर्मा का जनसंपर्क में जिस तरह का माहौल है, ठीक वैसे ही पैरेलल इस समय आज के दौर में अभी एक दो दिन से दीपक जोशी के साथ भी इस तरह की भीड़ दिखाई दे रही। वहां भी बराबर की स्थिति फिलहाल दिखाई देती है। अब पल्ला ऊपर नीचे कैसे जाएगा, ये इसके लिए भी अभी फिलहाल आज कह पाना मुश्किल है। इधर आप सोनकच्छ जाइए, यहाँ सज्जन वर्मा जमीन से पिछले वर्षों से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रचार करने के अपने तरीके हैं। और डॉक्टर राजेश सोनकर भी काफी पुराने नेता हैं, वो भी उनको काफी समय मिल गया है और वो भी अपने स्तर से लगातार जनसंपर्क सभाएं और लोगों से मिलना, सामाजिक प्रतिनिधियों से बातचीत, ये तमाम दोनों ही दल वहां भी इस तरह से दिखाई देते हैं और दोनों पैरेलल वहां भी स्थिति यही है। आप हाटपिपलिया में देखें तो वहां भी मनोज चौधरी भी, और इधर कांग्रेस से ठाकुर राजवीर सिंह बघेल। ओवरऑल पांचों विधानसभाओं में आज वर्तमान में ये नहीं कहा जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। आज वर्तमान में ये स्थिति है कि पांचों विधानसभाओं में दोनों ही दल के प्रत्याशी पैरेलल बराबर की स्थिति में दिखाई देते हैं। इन सब के बीच में नई बात ये आ रही है कि अभी कुछ जो सोशल मीडिया के जो छोटे चेहरे हैं, जैसे इंदौर से वो मालवी भाभी है और भी कुछ लोग, इस तरह उनका उपयोग प्रचार के लिए अलग अलग एंगल से किया जा रहा है। ये एक नया प्रयोग है। अभी विधानसभा चुनाव में एक नया जो बदलाव देखने को मिला है कि चुनाव का प्रचार बहुत कुछ अब सोशल मीडिया पर आ गया है। चाहे सोशल मीडिया के तमाम सारे अकाउंट हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से, हालांकि हमने एक सेल भी अपनी कई जगह बना रखी है और लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बड़ा मंच चुनाव के लिए हो गया। ये बड़ा बदलाव दिखाई देता है चुनाव में और ये डिजिटल के जमाने की ओर इंगित करता है कि यही डिजिटल का जमाना है, जिसको यदि समय के साथ चलना है तो ये नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है और जो चुनाव में पूरी तरह से दिखाई देता है। इधर प्रशासन वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार कहीं रैलियां हैं, कहीं दौड़ है, अलग अलग मंचों से कार्यक्रम प्रशासन अपने स्तर पर जारी है। और अब कल हम अन्य विषयों पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि विकास के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं, और ये मुद्दे हर विधानसभा में महत्वपूर्ण हैं और हर विधानसभा में संवेदनशील भी साबित हो सकते हैं। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन,
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।